اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم वलअनादहुम या करीम। हाल ही में हिंदुस्तान में उलमाए किराम की जो नशस्त हुई या कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुहतरम मकाम क़िबला क़ल्बी जवाद साहब ने कश्मीर के मुतल्लिक जो बयानिया जारी किया, सरियन लगता है कि आपने इस बयानिया में तलाउब और इल्तिवा से काम लिया है। असल में क़िबला का कहना है कि जब ये वारिद कश्मीर हुए तो इनका बाइकाट हुआ कि कोई शख्स इनसे राब्ते में या मिलने नहीं आया। उन दिनों इनके साथ कुछ दोस्त आए थे, तो उनके साथ जान पहचान थी। जब वो कश्मीर आए तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो चंद दोस्तों के साथ मैं उनसे मिलने गया। तो उन्होंने वहाँ पे कहा कि क़िबला भी आए हैं, कि क्या आप उनसे मिलना चाहते हो। तो मैंने कहा कि कोई मुश्किल नहीं है कि मैं इनसे मिल सकता हूँ। ये उन दिनों होटल ललित में ठहरे हुए थे। ये किसी शिया बस्ती में या हुसैनिया या इमाम बारा या मस्जिद में नहीं थे, बल्कि एक लग्जरियस होटल जिसकी किराया रात भर तकरीबन 1 लाख रुपया है, वहीं पे रहे थे, जो बिल्कुल श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में है। तो जहाँ पे आम लोगों की रसाई नहीं है, तो वहाँ पे इनका डेरा था, वहाँ पे ये मुकीम थे। तो वहाँ पे लोगों का आना यानी बाइद अनिल कयास है। अगर से हम कहते हैं कि आगा क्या आपने कोशिश की, सही की कि किसी आलिम के दीन के घर पे जाए, जिस तरह से यहाँ पे रिवायत है, अगर कोई मेहमान कश्मीर वारिद होता है तो फौरन वो यहाँ के जो उलमा हैं, जो ज़ुअमा हैं, उनके घरों में जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। न कि कोई ज़ुअमा यहाँ से किसी होटल में उन्हें मिलते हैं या मिलने जाते हैं। हत्ता कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर आन जहानी इंदिरा गांधी भी जब वारिद कश्मीर हुई तो वो उलमा के घर गई, न कि उलमा उनसे मिलने के लिए किसी मखसूस होटल या मकामात पे गए। तो वही यहाँ की ट्रेंड्स हैं या यहाँ की तकालीद हैं कि जो मेहमान आए वो मेज़बान के घर आता है, न कि मेज़बान मेहमान से मिलने किसी होटल या किसी ख्वाबसरा में जाता है। तो ये एक बात है कि आप खुद लोगों से अलग एक लग्जरियस होटल में रहे तो लोग कैसे आपसे मिलने जाते। क्या आपने कोशिश की कि लोगों से मिले? नहीं। तो आप वहाँ पे एक सयाही मकाम है, वहाँ पे थे, तो ये नामुमकिन था कि कोई आपसे मिले। रहा सवाल कि किसी ने आपका बाइकाट किया था, कोई पोस्टर, कोई कॉल या किसी शख्स ने आपके खिलाफ कोई बाइकाट नहीं किया था, बल्कि पता नहीं था लोगों को आप कब वारिद कश्मीर हुए थे और आप कब यहाँ से वापस तशरीफ ले गए। रहा सवाल कि आपने कहा कि मैंने कश्मीर में ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए। जब आप जनाब से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने इनसे पूछा कि आपका मौक़िफ़ क्या है, आने का मकसद क्या है कश्मीर में। इन्होंने कहा कि पहला ये है कि शियों की 8 पॉलिटिकल सीट्स निकालनी है कश्मीर में। मैंने उस वक्त, जो मेरे साथ दोस्त भी है वो गवाह है कि शाहिद है, कि कहा कि आगा यहाँ पे हमारी आधी सीट है, यहाँ शियों की अक्सरियत नहीं है बल्कि हम अक़लियत में हैं। जो यहाँ की कश्मीर के अक्सरियत का मौक़िफ़ है वही हम अक़लियत वाले भी रखते हैं। हमने कभी भी जो अक्सरियत का मौक़िफ़ है इसे ट्रसपास नहीं किया है। हर हाल में, खुशी में या गम में हम अपने अक्सरियत जो मुसलमान भाई हैं अहले सुन्ना वल जमाआ, उनके साथ रहे हैं। हमने इनके खिलाफ कभी भी किसी वक्त भी बगावत के आलम बुलंद नहीं की हैं। तो अब रहा सवाल कि पॉलिटिक्स या कहीं सीटों का, तो यहाँ पे शिया भी हमेशा जो अक्सरियत का मौक़िफ़ है वही मौक़िफ़ हम यहाँ पे रखते हैं। दूसरा सवाल इन्होंने कहा था कि भाई मैं कश्मीर में जो जुलूस मुहर्रम में बरामद होते हैं मैंने यहाँ पे उन्हें दोबारा निकालने के लिए आया हूँ। तो मैंने आगा से कहा कि यहाँ पे तो बैन कब थी मुहर्रम के जुलूसों की। हमेशा यहाँ पे मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, चाहे 10वीं मुहर्रम का हो या 8वीं का हो या 9वीं का हो। हाँ, यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से अल्टरनेटिव रूट्स दिए जाते हैं, न कि कुल्लन बैन होती हैं। 10 मुहर्रम को यहाँ पे सैकड़ों जुलूस बरामद होते हैं। 8 को, 9 को, यानी पहले मुहर्रम से ही लेकर तकरीबन मुहर्रम सफ़र में कंटिन्यूसली यहाँ पे मुहर्रम के जुलूस रिवायती अंदाज से सालहा से बरामद होते थे। कभी उन पे बैन नहीं थी। हाँ, कुछ रूट्स पे गवर्नमेंट की तरफ से एतराज़ है, न कि लोगों की तरफ।
मैंने इनसे कहा कि आगा यहाँ पे आपकी तरह हालात नहीं है, यहाँ पे लोगों ने कोई कदगन या बैन मुहर्रम के जुलूस पे नहीं लगाए हैं, बल्कि जो हमारे मुहर्रम के जुलूस यहाँ पे होते हैं, यहाँ के मुहर्रम के जुलूस का जो अहतमाम जो सबीले लगाते हैं हमारे अहले सुन्ना वल जमाआ भाई लगाते हैं, चाहे वो किसी भी नजरिए मसलक से हो, चाहे वो अहले हदीस क्यों ना हो, हनफी क्यों ना हो, शाफी क्यों ना हो, या जहाँ कहीं भी मुहर्रम का जुलूस गुजरता है वहाँ पे अक्सर सबीले जो इंतज़ाम होता है अहले सुन्ना वल जमाआ बरादरान की तरफ से होता है। तो यहाँ शिया और सुन्नी दोनों इन जुलूसों का अहतमाम करते हैं। तो आप यहाँ पे अगर निकालने आए हो तो क्या निकालने के लिए आए हो? और आगा से कहे कि आपने कहा कि मैं मेरी कश्मीर वारिद होने के बाद यहाँ पे जुलूस बरामद हुए, तो क्या आपने चेंज किया? वही जुलूस निकलते हैं जो निकलते आ रहे हैं कश्मीर में। आपने कोई चीज़ यहाँ पे नहीं की। जब आप लोगों से न मिले, न आपने किसी से राबता किया, तो जुलूसों में आपकी मुदाखलत कैसी हुई? तीसरी बात इन्होंने कही कि कश्मीर में उलमा जो हैं वो खुम्स चोर हैं। इनके अल्फाज के मुताबिक उनके पास मर्सिडीज गाड़ियां हैं, उनके बच्चों के पास है, दीगर जो उनके रिश्तेदार हैं उनके पास है। आप एक शख्स दिखाइए कश्मीरी उलमा या तालिब इल्म या कोई बड़ा आलिम या बड़े घराने से कि जिसके पास यहाँ पे मर्सिडीज गाड़ी है। कश्मीर के किसी भी आलिम दीन के पास मर्सिडीज गाड़ी नहीं है। आपने ये तोहमत लगाई कि उन्होंने खुम्स से ही ली है। अगर किसी के पास गाड़ी है भी तो उनके पास कारोबार है, ये जरूरी नहीं कि खुम्स से। और रहा सवाल कि औकाफ का, जो औकाफ यहाँ पे हमारा औकाफ है लिमिटेड है। हत्ता कि जितना जामा मस्जिद श्रीनगर का औकाफ है उसके 5 बराबर भी हमारा औकाफ नहीं इशू का। जिसके पास भी है उसके पास वो इज़्न मरजइयत से, उन्होंने मर्ज तकलीद जो मर्ज असर हैं, चाहे वो इमाम खामनाई साहब हो, चाहे वो इमाम सिस्तानी साहब से, उनके पास से इजाज़त है, उनके पास वो उनकी तरफ से उन्हें मुतवल्ली रखा गया है कि उन्होंने इन्हें मुतवल्ली करार दिया है। उनकी फतवा के मुताबिक उनकी इजाज़त से इनके पास ये अमानत है। तो आपको चाहिए था कि आप रहबर मौज़म से राबिता करें या सईद अली सिस्तानी से राबिता करते, तो मुमकिन था कि अगर वो लोग चाहे तो कुछ फतवा में तब्दीली करके आपके हवाले हमारे जो जागीर हैं करते, वरना यहाँ पे गैर रियासती बाशिंदे और अवकाफ का दखल क्या? आपको पहले कश्मीर का उर्फ पता नहीं है, यहाँ के रस्म रिवाज पता नहीं है। और ये भी कहा था कि आपने कि यहाँ के जो उलमा हैं उन्होंने मखसूस इलाके बनाए हैं जहाँ पे वो खुम्स लेते हैं। अगर कोई शख्स खुम्स वहाँ पे जमा करने के लिए आए तो उसे कत्ल की धमकी देते। क्या बात है? किसको आज तक कश्मीर के उलमा ने कत्ल कराया या कत्ल की धमकी दी? ये तो सरासर झूठ है, नाइंसाफी है। और उसके साथ साथ आप जनाब ने कहा था कि खुद कश्मीरी लोगों के पास चप्पलें नहीं हैं। जनाब, हमारे पास 2 तरह के जूते होते हैं, एक सरमा के लिए और एक गर्मा के लिए। अगर आपको भी कुछ उसमें से चाहिए तो हम दे सकते हैं आपको वो जूते। तो ऐसी बात नहीं है कि कश्मीरी नंगी कौम है। हर कश्मीरी के पास अपना घर है, हर कश्मीरी के पास बेहतरीन लिबास है अपनी हैसियत के हिसाब से। कश्मीरी कौम न कभी भिखमंगी कौम थी न नंगी कौम थी। हम बागैरत कौम है। हम हर हाल में मेहनत मशक्कत करके किसी के सामने हम सर निगो नहीं होते हैं। न कभी हमने किसी के सामने अपना हाथ फैलाया था, न फैलाएंगे, न हम कभी गिदाई करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।